दोस्तों पिछले 6 महीने से पीएफ ऑफिस में एक ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी। मैं कहूँगा कि प्रॉब्लम से ज़्यादा एक स्कैम चल रहा था, जहाँ पे आप लोगों का फॉर्म 10C या तो रिजेक्ट कर दिया जाता था, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रोवाइड प्रीवियस सर्विस वेजेस टू कैलकुलेट ईपीएस अमाउंट। मतलब आपका फॉर्म 10C ये कह के रिजेक्ट कर रहे थे कि आप हमें जितनी पुरानी कंपनियों में काम किया है उसकी पीएफ पासबुक ला के दो, तभी जाके हम आपका फॉर्म पास करेंगे। कंप्लीट जानकारी इस एक वीडियो में देंगे। 6 महीने बाद लगभग ये एरर ठीक हो गया है। ये एरर अब आप लोगों को परेशान नहीं करेगा। अब अगर आपको अपना फॉर्म 19 भरना है और फॉर्म 10C भरना है तो आप लोगों का फॉर्म 10C पास हो जाएगा, क्योंकि पीएफ ऑफिस ने अपने सिस्टम में सुधार कर लिया है। नमस्कार, मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ। इस परेशानी के वजह से लोग बहुत ज़्यादा निराश थे। मैं खुद ही बोलता था कि भाई देखो, पीएफ का पैसा आ जाएगा, पेंशन के पैसे की कोई गारंटी नहीं है कब तक आएगा। तो क्या जरिया बन रहा था निकालने का? जरिया ये बन रहा था कि या तो आपको, मैं पीएफ मेंबर को बोलता था, आप जाओ पीएफ ऑफिस, अपनी पासबुक का प्रिंट आउट निकाल के दे के आओ पीएफ अधिकारी को, तब जाके वो करेगा। या फिर हम ये करते थे कि अगर पीएफ ऑफिस दूर है तो हम उसे कंप्लेन, ऑनलाइन कंप्लेन लगा के उनके पास पुरानी सभी पासबुक को मर्ज करते थे, मर्ज करके फॉर्म 10C लगा के भेजते थे। उसके बाद भी पीएफ अधिकारी जो है फॉर्म 10C रिजेक्ट कर देता था, या फिर पुराने आईडी के पैसे देता ही नहीं था, सिर्फ एक आईडी के पैसे देता था। जिस वजह से पिछले 6 महीने में, एक अंदाज़ा बताऊं तो लाखों रुपए पीएफ अधिकारियों ने लाखों रुपए का नुकसान कर दिया है पीएफ मेंबर्स को, क्योंकि बहुत लोगों का क्लेम सेटल कर दिया गया जहां उनको पुराने आईडी के पैसे नहीं मिले, और लोगों का फॉर्म 10C जो है 2-2 महीने 3-3 महीने से भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इस प्रॉब्लम के बारे में पीएफ ऑफिस के अंदर में एक एक अधिकारी को पता था, लेकिन किया किसी ने कुछ भी नहीं। लाखों लोगों को नुकसान होने दिया। मैंने भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो अपने चैनल पे बना के डाली थी, लेकिन उनको क्या फर्क पड़ रहा है? फाइनली अब जाके उन्होंने ये रिप्लाई दिया है कि अब उन्होंने अपने उस सिस्टम को ठीक कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंप्लेन लगाई गई थी। कंप्लेन के जवाब में लिखा गया है कि आपका जो सिस्टम है अब जो है फॉर्म 10C को पास कर दिया जाएगा, क्योंकि जो हम पहले पुरानी पासबुकों को नहीं देख पा रहे थे। मान लो कि एक गुड़गांव ऑफिस है, जिधर पीएफ ऑफिस, आखिरी पीएफ ऑफिस गुड़गांव वाला है। तो गुड़गांव वाला कह रहा था कि अगर आपका पीएफ ऑफिस पुराना वाला दिल्ली का है तो मैं ये नहीं देख पा रहा था कि उसके अंदर पेंशन का कंट्रीब्यूशन कितना किया गया है। तो ये चीज़ रोक दी गई थी, अब इस चीज़ को ठीक कर दिया गया है। अब इस चीज़ को बताया गया कि बट एज पर न्यू फैसिलिटी प्रोवाइडेड, जो नई फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है फील्ड ऑफिस में, उसके द्वारा अब पीएफ का जो पासबुक है प्रीवियस कंपनी वाले भी वो देखी जा सकती है, और अब आपका जो फॉर्म 10C है वो पास कर दिया जाएगा। आपका फॉर्म 10C ये बोल के रिजेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप हमें पुरानी पासबुक प्रोवाइड कीजिए। तो अगर अभी तक आपका फॉर्म 10C अंडर प्रोसेस में है, या फिर आपका फॉर्म 10C रिजेक्ट कर दिया गया है, इस तरह की बात कह के कि पुरानी पासबुक प्रोवाइड करो या पुरानी वेजेस प्रोवाइड करो, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप एक नई फॉर्म 10C को अप्लाई कीजिए, और इस बार आपका एज पर सिस्टम ये हो जाएगा। मैंने पीएफ अधिकारी से बात करी इस रिप्लाई के आने के बाद। उन्होंने कहा पीएफ ऑफिस में अगर हर अधिकारी को ये जानकारी हो जाए कि यहाँ पे नया ऑप्शन आ गया है, अगर तो वो नए ऑप्शन को देखेगा तब तो वो आपका फॉर्म 10C पास कर देगा। अगर वो नए ऑप्शन को नहीं देखेगा, जो कि हो सकता है उसे जानकारी होने में 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन का टाइम लग जाए, तो 15-20 दिन बाद वो जो है सिस्टम में समझ जाएगा, और तब जाके फॉर्म 10C पास होने लगेगा। तो आपका अगर फॉर्म 10C अंडर प्रोसेस है तो कंप्लेन लगाइए, और अगर रिजेक्ट कर दिया गया है तो दोबारा फॉर्म 10C भर दीजिए। इस बार आपका ऑनलाइन में हो जाएगा। अगर आपको ऑलरेडी पेंशन के पैसे कम दिए जा चुके हैं तो आपके पास ऑनलाइन का कोई जरिया नहीं बचा है।
आपको पीएफ ऑफिस जाना पड़ेगा या कोरियर कीजिए और पुराने सभी पासबुक को डाउनलोड करके भेजना है पीएफ ऑफिस में और उनको लेटर में बताइए कि मेरा इतना पेंशन था, मुझे इतना दिया गया, इतनी इतनी सर्विस थी, तो कृपया करके बचा हुआ पेंशन का पैसा मुझे दिया जाए। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पूरी ईमानदारी से बताई है। अगर इस वीडियो से आपको फायदा हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लाखों लोगों की मदद कर सकें जिन लोगों का पैसा पीएफ के अंदर फंस जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।